उसने कहा यार अबाबील के झुंड आए थे। अब सहाबा भी तिजारत करते थे। क्या तिजारत करते थे? सके जब हजरत अली ने मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा तो उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह तक मिटवा दिया। तो फतेह मुबीन कैसे? मुझे तो नजर आ रहा है माल कमा रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, ऐसे मैं कैसे छोड़ सकता था ये सब? भाई क्यों नहीं भाई, 10, 15, 20 हजार डॉलर महीने के ले रहा है यार, अजीब बात कर रहे हैं आप लोग। तो फिर और क्या कामयाबी है भाई? आज हमारे भी कामयाबी के स्टैंडर्ड वो ही हो चुके हैं जो गैरों के हैं। मेरा एक दोस्त कहता है यार अबाबील के झुंड नहीं आए हमें बचाने के लिए। ये अबाबील के झुंड किधर हैं? वो सईद अनवर के सामने उसने ये बात कर दी। वो सईद अनवर अल्लाह का बंदा, उसने कहा यार अबाबील के झुंड आए थे, ये नहीं कि वो आए नहीं। मुसलमानों की और जब काफिरों की जंग हुई वो आए, वो आके उन्होंने ऊपर से देखा, वो पहचान ही नहीं सके कि मुसलमान कौन से हैं काफिर कौन से हैं। वो बेचारे ऊपर ही ऊपर मंडला के उन्होंने कहा चलो ऐसे करते हैं, इनकी शादियां चल के देखते हैं, उधर पता चल जाएगा। तो पता चला कि वह जो शादियां देखने के मुसलमानों की, तो वहां पर तो मुहूर्त तय हो रही थी, है जी। वहां पर तो हिंदू भी शर्मा रहे थे उनकी शादियां देखकर, है जी। वहां पर तो लड़कियां माशाल्लाह से डांस तैयार कर रही थी हिंदुस्तानी गानों के ऊपर कि कैसे नाचेंगी वो सबके सामने। वो बेचारे उधर भी कंफ्यूज हो गए, है जी, अबाबीलें सारी। फिर उन्होंने कहा चलो इनकी चल के तिजारत देखते हैं। तो जो इनके बाजारों में गए तो पता चला कि यार वहां भी कंफ्यूजन मची हुई है। उधर भी बैंक जो है इस वक्त 9% जो है सूद दे रहे हैं, हालांकि जापान में और अमेरिका में 2-2, 2.5% जो है। ये तो इन्होंने तो काफिरों को भी मात दे दी। वो बेचारे ऊपर ही ऊपर कहा यार ये पत्थर यहीं फेंक दो कहीं, कोई एक आदमी वो पत्थर जो फेंके तो वो ज्यादा मुसलमानों पर ही गिरे वो पत्थर। ये सईद अनवर कहता होता है कभी कभार, क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? दिल की आंख को खोलो, अपनी जिंदगियों की कीमत लगाओ अल्लाह के सामने। अगर इस रास्ते पर नहीं निकलोगे अल्लाह अपनी मंशा कभी नहीं खोलेगा। ऊपर ही ऊपर फिर फिरा के बस नीचे ही नीचे ऐसे ही चल चला के गुजर जाएगी जिंदगी, बेकीमत गुजरेगी जिंदगी। मेरे एक दोस्त ने कहा भाई आप क्या बात करते हैं जुनैद साहब, सहाबा भी तिजारत करते थे। ये आपके भी जहन में सहाबा भी तो तिजारत करते थे? नहीं करते थे? यकीनन करते थे, क्यों नहीं करते थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने ताबईन की एक जमात से कहा कि तुम लोग आज हमसे ज्यादा इबादत करते हो, लेकिन तुम में और हम में फर्क ये था कि सहाबा के दिलों में दुनिया नहीं थी, तुम्हारे दिलों में दुनिया है। और ये दुनिया क्या है? ये बड़ा एक जरूरी सवाल है भाई, दुनिया क्या चीज है? हर वो चीज जो तुम्हें और मुझे अल्लाह के हुक्म पर आने से रोके वो दुनिया है। मिसाल के तौर पे अब सहाबा भी तिजारत करते थे। क्या तिजारत करते थे सहाबा? अपनी दुकान में बैठे हैं, अल्लाह अकबर, आवाज आई, दुकान बंद की, मस्जिद चले गए। क्यों? क्योंकि जानते हैं ये दुकान फायदा पहुंचाने में 100% अल्लाह के अमर की मोहताज है। चले गए वहां पर। अब वहां बैठे हैं, वहां पता चला कि फलां जगह के ऊपर अल्लाह के अहकामात धड़ाधड़ टूट रहे हैं। कौन लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में चलने के लिए तैयार हैं? तो एक हुक्म आया हलाल रोजी कमाने का, उसके बाद एक बड़ा हुक्म आया नमाज का, नमाज पे चले गए। जब नमाज पे पहुंचे तो वहां पर बड़ा हुक्म आया हिजरत के लिए, उसके लिए भी अपने आप को पेश कर दिया। सहाबा तिजारत करते थे, ये तिजारत करते थे, इस तरह तिजारत करते थे सहाबा। तो क्या था? क्या था? अल्लाह ने उनकी दुनिया भी ऐसी बनाई, ऐसी बनाई, ऐसी बनाई। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, मौलवी तारिक जमील साहब से मैं सुन रहा था, दुनिया से जब गए तो 3 अरब 30 करोड़ सोने की अशरफियां छोड़कर गए। ये कागज के पर्चे नहीं। हमने उस सहाबा को क्या समझ रखा है? हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम 5 करोड़ सोने की अशरफियां छोड़कर गए। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, ये मैं आपको अशर मुबशरा के किस्से सुना रहा हूँ। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह वो पहले ताजिर हैं, अरब ताजिर, मुसलमान ताजिर हैं जिनके पानी के जहाज चलना शुरू हुए। पहला जहाज जब मदीना पहुंचता था तो आखिरी जहाज उस वक्त कुस्तुनतुनिया के साहिलों से चल रहा होता था। इतने बड़े ताजिर थे क्या? अशराए मुबशरा, दुनिया में ही अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बशारत दी थी। ये वो तिजारत थी जो सहाबा किया करते थे।
ये वो तिजारत थी। क्यों? देखो, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया में आकर बड़े बड़े मौजज़ात दिखाए हैं जी। बीमारों को शिफा मिल गई, नाबीना को नजरें मिल गई हैं जी, मुर्दा को जिंदा कर दिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। लेकिन ये मौजज़ात जरूर दिखाए, उसके बावजूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मौजज़ात दिखाने नहीं आए। उनका मौजू हिदायत फैलाना था, उनका मौजू हिदायत फैलाना था। तो जब इतने बड़े बड़े मौजज़ात दिखाने वाले मुझे और तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, तो मैं और तुम, हम कहने को तो हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह मुझको रास्ता दिखा इनाम याफ्ता लोगों का, हैं जी। इनाम याफ्ता लोग 4 हैं, कुरान 4 लोगों को इनाम याफ्ता कहता है, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। अब बताओ, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या काम करते थे? लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। सिद्दीकीन क्या काम करते थे? उसी दावत के बोल पर सदाकत की मोहर लगाते थे। शुहदा क्या काम करते थे? उसी दावत के बोल के लिए जाने दिया करते थे। सालिहीन क्या काम करते थे? उसी दावत के बोल को दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक लेकर जाते थे। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं, तुम ये काम नहीं करोगे, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो फिर तुम गैरों की माशरत को अपनाओगे, जिसके बारे में अल्लाह जल्ल शानो फरमा रहे हैं कि तुम मुझसे पनाह मांगो उनके रास्ते से, वलद जो कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन हो गए। अगर इस काम को नहीं करोगे तो गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बन जाओगे। ये इतना नाजुक मामला है। ये तो मैं जिस जमाने में गाया करता था, मैं कोई ऐसी थोड़ी छोड़ दिया गाने बजाने को। माल में उससे कमा रहा था, शोहरत में उससे कमा रहा था। मैंने तो 8 साल हो गए इंजीनियरिंग छोड़े हुए, तो मैं तो इंजीनियरिंग भी भूल गया था सारी। वो तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कर क्या रहा हूं मेरी जिंदगी। मैंने को आप लोगों को ठीक करने के लिए थोड़ी अपनी जिंदगी बदली, मैं तो अपनी जान बचाने के लिए बदली। मैंने अपनी जान बचाने के लिए, तो मैं कर क्या रहा हूं यार? ये मैं किसके तरीके पर जिंदगी गुजार रहा हूं? किस अल्लाह के नबी ने इस तरह जिंदगी गुजारी? हाँ, किस अल्लाह के नबी ने? एक कल मेरे भाई ने मुझे कहा, जुनैद साहब, ये जो आप दावत का बोल बोलते हैं ये भी खैर का काम है, और जो हम कर रहे हैं ये भी खैर का काम है, और जो हम टेलीविज़न पर कर रहे हैं ये भी खैर का काम है, और जो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ ये भी खैर का काम है। मैंने कहा, मेरे दोस्त, बात ये है कि खैर के काम तो सारे हैं, इसमें कोई शक नहीं, खैर के काम तो सारे हैं, लेकिन अगर तू भी अपनी मर्जी का खैर का काम करे और ये भी अपनी मर्जी की खैर का काम करे और वो भी अपनी मर्जी की खैर का काम करेगा, तो फिर उम्मत में जोड़ कैसे पैदा होगा? उम्मत में जोड़ कैसे पैदा होगा? क्यों ना हम सब के सब मिल के उस खैर के काम को करें जिस खैर के काम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उनसे पिछले अंबिया ने किया, सहाबा ने किया, ताबईन ने किया, और उस वक़्त से लेकर आज तक जितने अल्लाह वाले हैं वो इस खैर के काम को कर रहे हैं। देखो, नफ्स जो है ना, नफ्स मुतमईन कर देता है, मैं भी तो खैर का काम कर रहा हूँ, मैं भी तो खैर का काम कर रहा हूँ। एक ही फॉर्मूला है, मैं आपको बताऊं, जिसमें खैर का काम हो रहा है। एक फॉर्मूला है, और वो ये है कि जब अपना नफ्स टूटने लगे ना, जब अपना नफ्स टूटने लगे, जब किसी खैर के काम के करने को दिल न चाह रहा हो, हाँ, तो यकीन कर लो ये मैं कोई ठीक काम कर रहा हूँ। यकीन करो, अब मैं कोई ठीक काम कर रहा हूँ। अंदर से जिसमें तोड़ फोड़ होना शुरू हो जाए, क्योंकि तबीयत की तो अल्लाह को इबादत भी नहीं चाहिए। जिस पर नफ्स आ रहा हो ना, वो तो इबादत भी अल्लाह के यहां मकबूल नहीं है। सुलह हुदैबिया में सहाबा ने कहा हम जाने देंगे। सुलह हुदैबिया जो हुई, वो सहाबा ने कहा हम जाने देंगे, हम मानते ही नहीं किसी बात को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, हुक्म नहीं जान देने का, मैं तो मुआहिदा करूंगा। है जी, सुहेल बिन अमर आ गए, यहाँ तक कि जब हज़रत अली ने मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा तो उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह तक मिटवा दिया। आपका आदमी हमारे पास आएगा, हम नहीं छोड़ेंगे, हमारा आदमी आपके पास आएगा, आप वापस करेंगे। और ये क्या शर्त हुई? ये क्या शर्त हुई?
इस साल आप उम्रा भी नहीं करेंगे, वापस जाएंगे, और 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। सहाबा ने कहा ये अंसारी सहाबा तो गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया उनका। हम किसी सूरत, यहां तक कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शक में पड़ गए, पता नहीं ये नबी भी हैं कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए, आप अल्लाह के नबी नहीं? कहा मैं बिल्कुल अल्लाह का नबी हूं। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? कहा इसलिए क्योंकि मैं अल्लाह का नबी हूं। समझ नहीं है उनको बात। हजरत अबू बकर के पास पहुंच गए, ये अल्लाह के नबी नहीं है? कहा बिल्कुल अल्लाह के नबी हैं। तो फिर उन्होंने ये शराइत क्यों मानी है? कहा क्योंकि ये अल्लाह के नबी हैं। अभी भी बात समझ में नहीं आई है जी। अब सहाबा, हजरत उम्मे सलमा ने कहा आप ऐसा करें, आप जाएं और जाके अपने बाल मुंडवाएं, आपकी देखा देखी ये बाकी भी वैसे बाल अपने मुंडवा लेंगे। तो आप गए, अपने बाल मुंडवाए, बड़ी देर तक कोई सहाबी नहीं आया, इतने गुस्से में बैठे हुए थे। फिर 1 2 3 कर करा के आए। अब आपने वहां से चलना शुरू किया तो सब सहाबा खामोश, आपसे कोई बात नहीं कर रहा, आप भी किसी से बात नहीं कर रहे, आप भी बात नहीं कर रहे। अब ये आयतें उतरना शुरू हुई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ए मेरे नबी आपको तो फतेह मुबीन दे दी हमने। सहाबा चौंक पड़े, ये क्या बातें हो रही हैं, ये तो बिल्कुल मुशाहिदे के खिलाफ बात हो रही है। आपको हमने फतेह मुबीन दे दी। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह राजी हो गया उनसे जिन्होंने आपके हाथ पर बैत कर ली। उधर सहाबा परेशान हो गए, ये क्या बातें उतर रही हैं। हमें तो नजर आ रहा है कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, और यहां पर ये तो अल्लाह की तरफ से बिशारतें उतर रही हैं। और सूरह अहज़ाब, और कि अब ये आप वापस जा रहे हैं ना, आज के बाद कोई लश्कर काफरों का आपकी तरफ पेशकदमी नहीं करेगा, आप ही जाएंगे अटैक करने के लिए। तो फतेह मुबीन कैसे मिली? तो उलमा इसकी तफसीर बयान करते हैं कि जंग तो गई रुख, अल्लाह जल्ल शानो खुद भी नहीं चाहते थे, अल्लाह की मंशा भी नहीं थी कि जंग हो। अब शुरू हुआ तबलीग का काम। इस तबलीग के काम को अल्लाह जल्ल शानो फरमा रहे हैं कि आपको फतेह मुबीन दी मैंने, अब आप जाएं बगैर ठिठके खौफ खाए, जिस कबीले में जाना है जाएं, जाके मेरी दावत दें, आप लोगों को बुलाएं। और 1400 थे, सिर्फ 1400 सहाबा सुलह हुदैबिया के वक़्त। और जिस वक़्त मक्के पे चढ़ाई की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कलील अरसे में 1.5 साल के, पौने 2 साल के 10,000 हो गए, 10,000 हो गए। ये जब तक आंख के मुशाहिदे का मैं इनकार नहीं करूंगा, मैं अल्लाह के हुक्मों पर नहीं चल सकता, चल ही नहीं सकता। आज तो गंगा बिल्कुल उल्टी बह रही है, हवा बिल्कुल दूसरी तरफ चल रही है। इसके लिए तबलीग में निकालते हैं, अब निकलो। वहां जाकर आदमी आंख के मुशाहिदे का पहली मर्तबा इनकार करता है। मैं निकला अल्लाह के रास्ते में, तो मैंने कहा पैसे से नहीं होता, अल्लाह के हुक्म से होता है। मैं निकला अल्लाह के रास्ते में, तो मैंने कहा गाने से नहीं होता, ये गला मुझे फायदा पहुंचाने में अल्लाह के अमर का मोहताज है, वरना मैं कैसे कर सकता था, आप मुझे बताएं। वो कि कैसे करता मैं, मुझे तो नजर आ रहा है माल कमा रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं, इसे मैं कैसे छोड़ सकता था ये सब चीजें। मैं अपनी ज़ात को नमूने के तौर पे नहीं पेश कर रहा, लेकिन मैं आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस वजह से मेरे अजीज़ों, देखो अपनी ज़िंदगी की कीमत लगाओ, ऐसे ज़िंदगी ना गुजारो। उस्ताद भी और तुलाबा भी, आप सबके सब अल्लाह के रास्ते में निकलने के इरादे करो। हाँ, सबके सब अल्लाह के रास्ते में निकलने के इरादे करो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के रास्ते में निकलने के इरादे करोगे, अल्लाह के रास्ते में निकलोगे, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी भी सरसब्ज़ व शादाब होगी, और जो तुम्हारे कांटेक्ट में आएगा उसकी ज़िंदगी भी सरसब्ज़ व शादाब होगी।